Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and I am also fine and you are watching our online classes. And in our online classes, this is the basic class for grammar. If you want to know grammar, if you want to develop your writing skill, your speaking skill, your tense skill, this video is very helpful for all of you. When we say grammar, there are basically two things within the grammar. कि बच्चों जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। जो कौन कौन दो चीज़ें होती हैं? एक हमारे पास होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से, एक हमारे पास होते हैं टेंसेस कौन कौन से हमारे पास होते हैं। अब हमें पता ही कोई नहीं होता कि ग्रामर में हमने किस तरफ जाना है। नंबर वन पे हमने अपना ट्रैक बनाना है कि हमने स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ हमें सीखनी है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ग्रामर में हमारे पास दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? पहले हमने कहा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 5, 6, 7 से ऑनवर्ड से पढ़ते आ रहे हो। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब कौन से पार्ट ऑफ स्पीच? जो 8 होते हैं हमारे पास। नॉर्मली कहते हैं कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश ज़बान में। कौन कौन से हैं? अब ये देखें लिखे हुए हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। अब ये हमारे पास 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? अब ये वो सारे वर्ड हैं जिनको जोड़ के हम कोई एक फिक्रा बनाते हैं। जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ कि आई एम टीचिंग यू, मैंने एक फिक्रा बोला। अब इस फिक्रे में 2, 3, 4 जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो वर्ड क्या हैं? कोई वर्ड नाउन होगा, कोई वर्ड प्रोनाउन होगा, कोई वर्ड प्रीपोजिशन होगा, कोई वर्ड वर्ब होगा, कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा, कोई वर्ड प्रीपोजिशन होगा। तो अब ये सारे वर्ड मिलके हमारे लिए एक फिक्रा बना देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक बात होगी ये वाली कि हमने वर्ड इकट्ठे किए, उनको जोड़ा, उनसे हमने फिक्रा बना दिया। ठीक हो गया। अब ये है कि पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना है कि वो कौन कौन से होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हमने वो सीख लिए तो हम कैसे उनको जोड़ेंगे आपस में कि हमें पता चले कि हमारे पास एक फिक्रा सही हमारे पास बन गया है। अब उस फिक्रे को सही तरीके से बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन हमारे पास हैं। अब ग्रामर का दूसरा हिस्सा क्या है? उसमें लिखा होगा टेंसेज हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास इंग्लिश में हमारे पास 12 टेंसेज हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। अब इन 3 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं आगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये हमारे पास 3 ज़माने हैं। एक वो जो कल गुजर गया वो वाला, जो एक अभी जो आज है, एक वो जो कल आने वाला है। तो बेसिकली हमारे पास 3 ज़माने होते हैं। अब 3 ज़माने हो गए। अब इसके कुछ पहलू भी हैं। अब पहलू कौन कौन से हैं? कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके 3 इसके हो गया इंडेफिनिट वाला, पास्ट इंडेफिनिट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, फ्यूचर। आगे दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद आगे थर्ड वाला कौन सा है? पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके भी 3 हमारे हो गए। उसके बाद फोर्थ वाला कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये हमारे पास पूरा जो हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 ज़माने हैं और हमारे पास 4 उसके पहलू हैं। ठीक है, अब ये है मुतलिक। डेफिनेट का मतलब क्या है? मुतलिक। अब इसका मतलब है माजी, इसका मतलब है हाल, इसका मतलब है मुस्तकबिल। कि अगर कोई काम मादी में हुआ है तो वो हमने पास्ट में रखना है, अगर कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है तो हमने उसको इस्तेमाल में रखना है, अगर कोई काम आने वाले वक्त में होगा तो उसको हमने फ्यूचर में रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आगे अगर कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट क्या है? कि अब ये है कि कैसे कोई काम किया जा रहा है, तो उसका पहलू है। काम करने का एक पहलू कि कैसे भी काम किया। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कल पढ़ा था, मैंने कल पढ़ा, मैंने पढ़ा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इंडेफिनिट है। ठीक है जी। ये मुतलिक है हमारे पास इंडेफिनिट। कोई काम मादी में हुआ तो हम उसे कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट। अब आगे देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास। वो क्या है कि अगर कोई काम प्रेजेंट में हुआ
रूटीन वर्क था, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पर कोई काम फ्यूचर में होगा तो वो इंडेफिनिट होगा, वो मुतलिक होगा, रूटीन वर्क होगा, तो क्या कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी लिहाज से अगर कोई काम लगातार मुसलसल चल रहा है उसे कहते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूस। अगर वो माजी में हो रहा है तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूस, अगर वो प्रेजेंट में हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर वो फ्यूचर में हो रहा है तो उसका फ्यूचर कंटिन्यूस। और अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है, जैसे कि मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, अब कुछ हिस्सा काम का कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एस्पेक्ट कौन सा है? अगर माजी में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें क्या है कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, इसमें हम दोनों को हमने मिक्स कर दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कुछ काम का हिस्सा कंप्लीट हो गया है और कुछ अभी हो रहा है, अभी कंप्लीट होने के करीब है। अगर ये सिचुएशन होगी तो हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर पास्ट में होगा मादी में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर फ्यूचर में होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमारे पास एक लाइन ड्रा हो गई है, वो ये कि हमने जाना किस तरफ है। अब ये हमारे पास 12 टेंसेस आ गए। अब इसका मतलब क्या है, 12 टेंसेस हैं तो 12 हमारे पास इनके फार्मूले हैं कि कैसे हमने वर्ड को जोड़ के हमने एक फिक्रा बना देना है, ठीक है। और हमने वर्ड लेने कहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने वर्ड लेने हैं। अब यहाँ से वर्ड देंगे, उनको टेंसेस के अकॉर्डिंग हम उनको जोड़ेंगे तो उनसे हमारा एक फिक्रा बन जाएगा। अगर हमारा जो समझी लेवल है, अगर हमारा 6th क्लास का लेवल है, 7 का लेवल है, 8 का लेवल है, तो क्या करेंगे, यही फॉर्मेशन हमें फॉलो करनी है। वो क्या कि यहाँ से हमने एक रूल जो है वो लेना है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से वर्ड लेने हैं, उन वर्ड को हमने जोड़ना है के अकॉर्डिंग, तो उससे हमारा एक फिक्रा बन जाएगा, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं ये ग्रामर है। और ग्रामर में हमारे पास 2 पार्ट हैं, ग्रामर में 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक उसमें पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एक उसमें टेंसेस होते हैं। टेंसेस क्या है, वो रूल्स रेगुलेशन है जिनकी बुनियाद के ऊपर हम उन फिक्रों आइटम को वर्ड को जोड़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो बेसिकली वो मटेरियल है जो हम आगे कन्वे करना चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास एक नाउन है कि एप्पल। अब एप्पल किसी थिंग का नाम है, अगर मैं किसी को किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो वो क्या है, वो मेरा थिंग है। मैं वहाँ से वो चीज़ लूँगा, उनको उसके उस रूल के अकॉर्डिंग जोड़ूँगा, सेंटेंस में रखूँगा, तो मैं बता दूँगा कि मैं इसमें मैंने ये कहना चाह रहा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है ये वाला हमारा, जिसमें हमने सिर्फ ये देखा है अभी कि ग्रामर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब आपकी बेसलाइन बन गई वो क्या कि भाई हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच और हमारे पास रूल रेगुलेशन। अब रूल में क्या होगा, 12 टेंसेस हमारे पास आ रही हैं और हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच आ रही हैं, ठीक है। अब ये 12 हो गए, ये 8 हो गए, टोटली 20 हमारे पास चीज़ें हो गई। अब इन 20 को लर्न करना है, और अगर इन 20 को लर्न करने के लिए अगर हम 1 डे देंगे तो 20 डेज में हमारे पास है ग्रामर हमें पूरी हमें आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मॉड्यूल पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे हमने वर्ड को देखना है और कैसे हमने टेंशन को आगे देखना है।